हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। अधिकतम दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण जो है किसका होगा बच्चों? कौन सा कण होगा? चार विकल्प है, चारों में से सही विकल्प बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जब कोई कण गतिमान होता है बच्चों, तो उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है। उस तरंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है उसे दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य बराबर क्या होता है बच्चों दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य बराबर होता है h भागे mv, जहाँ पे h क्या है? ये प्लांक नियतांक है। m क्या है बच्चों? उस कण का द्रव्यमान है। v क्या है बच्चों? वेग है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये जो चारों कण है ये एक ही वेग से गतिमान है, यानी वेग का मान समान है बच्चों। तो h हमारा प्लांक नियतांक होता है, वेग का मान भी बच्चों समान है। तो बच्चों इन चारों कणों की जो दी ब्रॉगली जो बच्चों तरंगदैर्ध्य होगी वो किस पर निर्भर करेगी बच्चों? ये इनके द्रव्यमानों पर निर्भर करेगी। तरंगदैर्ध्य किस पर निर्भर करेगी बच्चों? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात बच्चों हमें अधिकतम किसका दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है ये बताना है। तो जिस जिस कण का जो द्रव्यमान न्यूनतम होगा उसका अधिकतम होगा। तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये बच्चों होता है 1, ये इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों ये होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। और बच्चों इसी प्रकार से अगर हम प्रोटॉन का द्रव्यमान देखें बच्चों, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और बच्चों जो हमारा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों वो भी इतना ही होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और बच्चों इसमें अल्फा कण दिया गया है। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, अल्फा कण में क्या होता है बच्चों? इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है बच्चों। तो अल्फा कण का द्रव्यमान तो 2 प्रोटॉनों के द्रव्यमान और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम न्यूनतम द्रव्यमान देखें बच्चों, तो न्यूनतम द्रव्यमान हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है सबसे कम, ये हमारा न्यूनतम है। तो बच्चों इसी का जो दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगा बच्चों वो अधिकतम होगा। तो बच्चों दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मान इसका अधिकतम होगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो अतः बच्चों ये इलेक्ट्रॉन हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।